मेरा नाम श्रीकांत यादव, रक्ति पंचायत के पूर्व मुखिया। अरे अभी जो है सो हमारी पत्नी मालू देवी इस मैदान में हैं। तो आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? मेरा सोच है कि इस पंचायत में विकास में बहुत कुछ कमी आई है, उसको पूरा करने के लिए। जनता आपको वोट क्यों करे? जनता के बीच में 5 साल नहीं 10 साल तक हम रहे। 5 साल तो पद पर रहे और उसके बाद 5 साल पद पर नहीं भी थे, लेकिन उसमें भी काम किए। जैसे ऐसे बहुत काम किए जो कि आपसी भी मैटर था, उस मैटर को मैंने सुलझा दिया। और उसके बाद बहुत ऐसी स्थिति हुई पंचायत में, नहीं हम प्रखंड की बात करते हैं, कि अभी भी लोग के बीच में कुछ शिक्षा की कमी के कारण से शादी करने के बाद भी वह लड़की को छोड़ देता है। लेकिन मैंने वादा किया कि समाज की सुधारने के लिए हमको जितने भी ताकत लगाना होगा लगाए, और उन लोगों के बीच में 120 बेटी को मैंने बसाया। और इस पंचायत की बात कर रहे, पंचायत की बात कर रहे हैं, जिस समय हम मुखिया थे, 100% में हमको उम्मीद जैसे लग रहा है कि 2-4% केस होने दिए। मैंने 99% मैंने यहीं सुलझावा किए, समझौता करा दिए। लेकिन मुखिया से जब हटे तो इस पंचायत की दुर्दशा बीत गई। आपस में टकरा गए लोग, लेकिन समझौता नहीं कर पाया। तो हमारे पंचायत वासियों ने कहा, मतदाताओं ने कहा कि फिर से मुखिया जी, हम चाहते हैं कि इस मैदान में आप आइए और माँ बहन की सम्मान को बचाइए। हम लोग दुर्दशा में बीते हुए हैं, इसलिए इस चुनाव के मैदान में हम नहीं आए, हमारे जनता लाई। और आज के डेट में हम 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहे हैं, जनता हमको इस मैदान में कुदाई है और सारा खर्च जनता कर रही है। वर्तमान मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा? वर्तमान मुखिया में हम लोग तो विपक्ष की बात नहीं करते हैं, मेरा सोच तो कुछ दूसरा है। लेकिन जिस तरह चलाना चाहिए उस तरह वो नहीं चला पाए। कमजोरी तो उसमें है, वो बात हम क्यों बोलेंगे, उस जनता से आप पूछ सकते हैं, उस जनता जवाब देगी। और 24 तारीख के बाद नहीं, 31 तारीख जिस समय काउंटिंग होगा, उसी समय उसका विचार होगा। 2010 में आप पूर्व मुखिया रह चुके हैं, 2010 में रह चुके हैं। तो 2010 के दरमियान आपने 5 साल में क्या कार्य किया है इस पंचायत के लिए? 2010 में हम लोगों को वैसा फंड नहीं मिला था, लेकिन बीच में सिंचाई कूप मिला। इस पंचायत में यहाँ के गरीब मजदूर किसान को मैंने देखा, तो उसमें विकास किए। लेकिन विकास ऐसे किए कि हर आदमी के घर से, उसके मन ज़मीन से कुछ ऐसा उपज हो जाए जो उसका पेट में जाए, मैं वैसा काम किया। सिंचाई कूप मोटा मोटी 100 कुआं बनवा दिए, जिसमें मेरा हम लोगों के फंड में था, हिस्सा में था, पंचायत के हिस्सा में 60 कुआं। लेकिन मैंने कोशिश करके दूसरे पंचायत से अपना पंचायत में मैंने खींचा और 100 कुआं करवा दिया। जनता का आशीर्वाद मिलता है इस बार, तो आप कौन सा प्रथम कार्य करेंगे जनता के लिए? अगर जी जनता मुझे फिर मान और सम्मान देंगे, तो पहले तो हम आपस में जो बीच में जो टकराव है, आपस में लड़कर अपना पैसे को खर्च जो करता है, पहले उसको समझाने की कोशिश करेंगे और समाज में मिला करके चलाएंगे। वह पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा, क्योंकि समाज में दुर्दशा बीत गई है।
जो देख करके हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी भी हमारा समाज, और ख़ासकर वह बात तो हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच्चाई बात तो बोलूँगा, बैकवर्ड समाज में थोड़ा समझदारी की अभाव है। मैं इस मैदान में इसलिए आया हूँ, कुछ असमझदार व्यक्ति जो है उसको समझाने की काम करेंगे, और समाज में बैठकर वैसे काम करूँगा ताकि उनका पैसे व्यर्थ में खर्च नहीं हो। 2010 में आपने पीएम आवास और पीएम आवास आपने बनवाया होगा, उसका संख्या क्या था? 2010 में हम लोगों ने पीएम आवास तो दिया, लेकिन उसमें कुछ कारणवश था कि जब हम लोग ग्राम सभा करते थे तो ग्राम सभा में गरीब से गरीब व्यक्ति को हम लोगों ने उसको ग्राम सभा किया, लेकिन उस ऐसी कानून थी जो कि उसमें जब तक बीपीएल नंबर नहीं रहता था वैसे समय में उसका आवास नहीं बनता था। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को बीपीएल पर ही आवास बनता था, लेकिन बहुत गरीब व्यक्ति को आवास बनवाए हैं। लेकिन उसी बीच में देवघर जिला से 3 मुखिया को बुलाया रांची में, इसलिए बुलाया कि वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी जो पंचायत की स्थिति क्या है, तो प्रथम आवाज़ हम उठाए कि पंचायत की स्थिति जितना भी मुखिया 2010 में बने हैं, हमको उम्मीद जैसे लग रहा है कि आपकी बार 99% मुखिया हार होगी। तो बोले क्यों? हम बोले कि जो व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं हुआ है, क्योंकि आवास उस गरीब को मिलना चाहिए, उस गरीब को नहीं मिला। उस आदमी को मिला जिसका 2 ताला बिल्डिंग है। क्यों? दलाल जो पंचायत सचिव जो था, जो बीपीएल बना था 2002 में, वैसे स्थिति में जो ब्लॉक जाता था वही आदमी अपना बीपीएल में नाम चढ़ा लिया, तो आवास तो उसी आदमी को बनेगा। क्योंकि ऐसा तो मान लीजिए आप तो कह रहे हैं कि बीपीएल पर ही आवास होगा, तो मुखिया बदनाम होगा क्या? नहीं। ग्राम सभा में हम चाहते हैं कि फलना देवी आवास होना चाहिए, उसका बीपीएल नहीं है तो आवास नहीं हुआ। इसलिए सर, माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कहा कि फिर से सूची बनवा दीजिए और बीपीएल को साइड में रख दीजिए। एक घर की सर्वे होना चाहिए, जो घर की स्थिति क्या है, मिट्टी का घर है, फूस का घर है, वैसे मैंने बना दीजिए सूची, जो स्वतः फिर उसका घर हो जाएगा। मैंने आवाज़ उठाया, जो 1 नंबर में मुझे सर्टिफिकेट भी मिला है, और वह सर्टिफिकेट जब पंचायत में मैंने दिखाया, सरवा प्रखंड में दिखा दिया, तो ऐसे व्यक्ति, दबंग व्यक्ति मुझे लग गया कि कमज़ोर व्यक्ति पर दबंग व्यक्ति हर समय भारी पड़ा रहता है। तो मुझे जानते हैं, ऐसा दिमाग लगा दिया कि चुनाव हमको हारना पड़ा। वह सूची नहीं दिखाते तो चुनाव नहीं हारते। अंतिम सवाल है, जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के बीच मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी विकास करने लायक होगा मैं करूँगा। आवास जो छूटा है वह पूरा करूँगा। जो बकरी सेट लेने का है वो बकरी सेट दूँगा। और जब जब आपको दिक्कत होगा, कोई समस्या होगा, 12 बजे रात को भी बुला दीजिएगा, मैं उस दरवाजे में पहुँचूँगा। अगर यदि यहाँ नहीं, दूसरे पंचायत में भी अगर यदि मान लीजिए आपका बेटी रहती है और वहाँ भी समस्या हो गया, तो वहाँ भी मैं चला जाता हूँ और बार बार जाता हूँ।